आज हम लेकर आए घात और घातांक, इंडिसेस। देखिए घात क्या होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 और इसके दाहिने तरफ इसके ऊपर अगर छोटा सा अंक लिख दें तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसी को बोलते हैं, जो ये 3 है इसी को घात बोलते हैं, यानी इसी को पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलते हैं, हिंदी में इसे घात या घातांक बोलते हैं बच्चों। घातांक बोलते हैं जो ऊपर वाला इसको पावर, जो नीचे वाला होता है इसको आधार बोला जाता है। इसको आधार यानी बेस बोला जाता है। बेसिस बोला जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों आज हम लोग घात और घातांक को एकदम जीरो से पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक। आज रूल समझते हैं, चलिए इसमें रूल समझ लेते हैं। रूल्स को समझ लेते हैं। क्या होता है पहला नियम, मान लीजिए कोई संख्या ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए कितने टाइम्स यानी कितने बार। कहने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स यानी n बार, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसका पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 2 सब पर क्या 1 1, सबके पावर क्या 1 1। तो सब कितने टाइम से मल्टीप्लाई है n बार। तो जो इसका मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, इसका पावर आपस में जुड़ जाता है तो हो जाएगा 1 के पावर n। ठीक है, मान लीजिए कि सेकेंड को समझ लीजिए। मान लीजिए कि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए बराबर, अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5। तो जो होता है इसको आधार बोलते हैं। इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है बच्चों, 1। इसमें भी 1 छिपा हुआ है, इसमें भी 1 छिपा हुआ है। तो जो मल्टीप्लाई में होता है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5, इन पांचों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 5। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 5। इसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई नंबर ले लिए हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसका बेस क्या है 3, यानी आधार क्या है 3 3 3। तो लिख सकते हैं इसको, इसके पावर में क्या है देखिए 1 1 1। तो इसको लिख सकते हैं कितने बार गुणा है 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4। जो 4 है 3 के पावर 4, इसी को पावर बोलते हैं, इसी को आधार या घातांक बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों अगला इसका नियम समझते हैं, रूल्स। यानी सेकेंड, मान लीजिए 1 के पावर n इंटू 1 के पावर n हो तो क्या होता है 1 के पावर, अगर देखिए इसका पावर अलग अलग है, अगर बेस सेम है और अगर मल्टीप्लाई में है तो इसके पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है 1 के पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एकदम समझाते चलेंगे कि आप लोगों को एकदम पूरा बिल्कुल समझ में। मान लीजिए कि 10 के पावर 6 इंटू, मान लीजिए कोई नंबर और ले लेते हैं 10 के पावर 5। देखिए इसका बेस क्या है 10 और इसका भी बेस क्या है 10। तो इसका पावर क्या है 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 5। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 और 5, इसको जोड़ देंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे इसके पावर को, तो हो जाएगा 10 के पावर 11। इसका हो जाएगा आंसर।
रूल नंबर 3, मान लीजिए कि a के पावर m, अब भागा दिया हो a के पावर m, यानी इसका आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो और भागा में हो, तो हो जाता है बच्चों a के पावर m माइनस n। जैसे में आप लोग देख लीजिए 10 के पावर 6 भागा 10 के पावर 2। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इस वाले रूल पर देखिए क्या होता है a के पावर m माइनस n। तो देखिए a के जगह पर क्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10, इसको आधार बोलते हैं। 10 क्या है, इसमें आधार है। तो m के जगह पर क्या है 6 अब माइनस n की जगह पर क्या है 2, यानी हो जाएगा 10 के पावर 6 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। या तो इसको ये आया कैसे है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम बताते हैं। मान लीजिए कि 10 के पावर 6 है और डिवाइड बाई 10 के पावर 2। देखिए बच्चों 10 के पावर 6 अब भागा, ये डिवाइड का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा भागा, और 10 के पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 के पावर 6 का मतलब 10 का 6 बार मल्टीप्लाई, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 2 6, 3 2 5 1 6। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 10 गुणे 10। तो देखिए बच्चों 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बचा है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4। देखिए ऐसे यहाँ से आया है रूल, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। रूल नंबर 4 बच्चों, क्या होता है a के पावर m और इसका पावर n, तो क्या हो जाता है a के पावर, ये आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है a के पावर m। सपोज मान लीजिए कि कोई ले लेते हैं, सपोज कीजिए 10 के पावर 3 इसका पावर 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों इस रूल के हिसाब से 10 और ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी हो जाएगा 10 के पावर 15। इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसमें समझ लेते हैं। मान लीजिए कि -3 के पावर 6 और इसका पावर अगर दे दे 7, तो क्या हो जाएगा बच्चों -3 और इसका हो जाएगा 6 गुणे 7 इक्वल टू हो जाएगा -3 6 7 42, 3 के पावर क्या हो जाएगा -3 के पावर 42, ये हो जाएगा इसका आंसर। रूल नंबर 5 बच्चों, मान लीजिए कि a/b के पावर n पूरे का हो तो ये होता है 1 के पावर n अब बटा में b के पावर n। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान सपोज कोई नंबर ले लीजिए 6 अब बटा में 7 और इसका पावर ले लेते हैं 3, तब इसको करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 3 अब बटा में 7 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 6 का 3 बार गुणा, यानी 6 गुणे 6 अब बटा में 7 के पावर 3 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7, यानी 3 बार इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 6 का क्यू होता है 216 अब बट्टा में हो जाएगा 7 का क्यू 343, यही इसका आंसर हो जाएगा।
रूल नंबर 6, a इंटू बी के पावर n हो तो होता है a के पावर n इंटू बी के पावर n। सपोज कीजिए एक नंबर ले लेते हैं 6 गुणे 7 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 6 का क्यू इंटू इसको बी, इसको ए मानते हैं इसको बी, तो 6 का क्यू हो जाएगा, 6 के पावर क्या हो जाएगा क्यू इंटू बी, बी की जगह पर 7 क्या हो जाएगा 7 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 7। जब इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। या तो इतना भी छोड़ सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लंबी ना हो, ठीक है बच्चों, इतना ही पर रहने देते हैं 6 रूल। जो अगला रूल होगा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।